हमारे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा प्रूफ मिला है जो कि कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल का मतलब ही पूरी तरह से बदल देता है, और कुछ प्रूफ्स भी दिए हैं जो कि कहीं हद तक प्रूफ करते हैं दैट देयर इज नथिंग लाइक डार्क मैटर। और इस न्यू थ्योरी को एक्वाल कहते हैं, और ये थ्योरी कहती है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। वेल, दैट वुड बी ग्रेट इनफ अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो, क्योंकि डार्क मैटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री फॉर अस फ्रॉम डेकेड्स। और इस चीज को बाद में जानने की कोशिश करते हैं दैट डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन उससे पहले विल सी व्हाट इज डार्क मैटर और 90 साल पहले ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरी चीज, ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को किस तरह से इफेक्ट करता है। सो वंस you'll understand these concepts, then it would be easier for you to understand that dark matter exists or don't. चलिए तो वीडियो को आखिरी तक देखते हैं, एंड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स मैंने वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और अगर आपको ज़्यादा डीप में नहीं देखना है तो यू कैन गो टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। Hello friends, my name is Jordan and you are watching a video on dark matter, जो कि आज तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल का, क्योंकि जितना भी यूनिवर्स हम देखते हैं उसका 27% जो है वो डार्क मैटर होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता है, और इसी वजह से इसे डायरेक्टली डिटेक्ट कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इवन पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में भी कोई भी ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है जो कि शो करता हो कि देयर इज एनीथिंग लाइक डार्क मैटर। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं, और क्यों वो हमेशा कहते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। वेल, इक्वल को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि डार्क मैटर कैसे प्रपोज हुआ था। 1933 स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़ुविकी जब वो स्टडी कर रहे थे गैलेक्सी क्लस्टर्स को, तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ मिसिंग है, और वो ये था कि जो मास उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो टोटल मास से अलग था, और उन्होंने कॉमन क्लस्टर्स में इस फर्क को देखा था। उन्होंने पहले कॉमन क्लस्टर्स के मास को ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने उसे कंपेयर किया बाय द मास बेस्ड ऑन द ब्राइटनेस इन द नंबर ऑफ द गैलेक्सीज इन गैलेक्सी क्लस्टर, और ये दोनों का मास अलग अलग था। और तब उन्होंने सोचा कि ये कुछ ऐसा है जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, बट देयर इज समथिंग लाइक दैट, और उन्होंने उसका नाम दे दिया डार्क मैटर। और उसके बाद बीरा रूबन, जिन्होंने एक और थ्योरी दी ऑन द सेम, that is galaxy rotation curves, which also supports the dark matter. Although ऐसे ही बहुत सारे laws and theories हैं जो कि proof करते हैं dark matter के presence को, but it's not possible to explain all of these things in one single video. So you can comment it whatever you want to know and I will explain you out there. Although इतना सब कुछ proof मिल जाने के बाद भी हमारे scientists आज भी sure नहीं है that there is anything like dark matter, और ना ही इस चीज से कि डार्क मैटर किस चीज से बना हुआ है। स्टैंडर्ड मॉडल में भी ऐसा कोई एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है जो कि डार्क मैटर के होने का कोई भी एविडेंस देता हो। इवन इस चीज को प्रूव करने के लिए सेवरल कैंडिडेट्स हैज बीन प्रपोज्ड, और इवन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के थ्रू भी हमने रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को इतने सारे रिसर्च करने के बाद भी आज तक एक भी प्रूफ नहीं मिला है कि that there is anything like dark matter। तो क्या अगर कहें कि डार्क मैटर जैसा कुछ है ही नहीं, क्या अगर कहें कि ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझने में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और वो अल्टरनेटिव है मॉन्ड, मॉडिफाइड न्यूटोनियंस डायनामिक्स, जो कि मिलग्राम के थ्रू प्रपोज की गई थी इन 1983। और ये थ्योरी एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है डार्क मैटर का, जो कि कहती है कि गैलेक्सीज करंट फिजिक्स लॉज को क्यों फॉलो नहीं करती हैं, एंड दैट्स कॉल्ड इक्वल। और ये थ्योरी न्यूटोनियन ग्रेविटी को मॉडिफाई करती है, जो कि क्लासिकल लैग्रेंजियन को चेंज करती है इनटू अ जनरल फंक्शन लैग्रेंजियन। बट वेयर इज द डार्क मैटर? जो यूनिवर्स का एक्सेप्टेड मॉडल है उसे LCDM कहते हैं,
तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वल हाइपोथेसिस से कैसे अलग है। वेल, हर गैलेक्सी के दो रोटेशन कर्व्स होते हैं, पहला जो कि इनर वन होता है और यू में से अ राइजिंग कर्व, और जो आउटर होता है वो स्लाइटली इंक्रीजिंग या फिर सैचुरेटेड होता है। और ये ग्राफ गैलेक्सीज में स्टार्स के मूवमेंट को शो करता है। बात करें LCDM मॉडल की तो ये कहता है कि जो गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स होते हैं वो डार्क मैटर के प्रेजेंट होने की वजह से ऐसे होते हैं, और ये डिफरेंस है इक्वल एंड LCDM मॉडल में। सो विच वन एक्सप्लेन्स इट इन अ बेटर वे? तो उसके बाद एक न्यू रिसर्च बाय KHI केमेन जो कि फोकस करती है मॉडिफाइड ग्रेविटी पर, एंड डार्क मैटर एक्सप्लेन्स द इनर एंड द आउटर पोजीशन ऑफ द रोटेशन कर्व्स। So when CHI came, he studied 152 galaxies और उन्होंने ऑब्जर्व किया स्पार्क डेटाबेस को in a photometry. Well, till now it was all about a scientific way, right? तो अब हम इसको एक जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं that even a kid can also understand. So let's start it. वेल, जो हमारे नियरेस्ट प्लैनेट्स हैं सन के वो उतना ही फास्ट ऑर्बिट करते हैं, लेकिन जो फारेस्ट प्लैनेट हैं वो उतना ही स्लो ऑर्बिट करते हैं, या कह सकते हैं उनकी स्पीड धीमी होती जाती है। और वो इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वीक होता जाता है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। तो जो हमारा सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है वो हमारा सन है, और इसी तरह से जो गैलेक्सीज हैं उन्हें भी यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्राइटेस्ट पार्ट है गैलेक्सीज का दैट इज इन द मिडल, व्हिच मींस ज्यादा मास जो है गैलेक्सीज का वो बीच में है। इसका मतलब जो सेंटर के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ज्यादा फास्ट ऑर्बिट करना पड़ेगा एज कंपेयरिंग टू दोज जो कि सेंटर से काफी ज्यादा दूर हैं, या कह सकते हैं जो किनारे पर हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है, जो सेंटर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी स्लो ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन जो कि कर्व्स पर हैं या फिर किनारों पर हैं वो काफ़ी फास्ट ऑर्बिट कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो कि बीच में है। तो 1933 में स्विस एस्ट्रोनॉमर को लगा कि गैलेक्सीज का मास सेंटर में है ही नहीं, इनका ज़्यादा मास जो है वो इनके एडेज पर या किनारों पर है, लेकिन ब्राइटनेस बीच में ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि गैलेक्सीज के किनारों पर कुछ ऐसा मैटर है जो कि हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो है, और उन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया द डार्क मैटर। हाँ, एक दो छोटी चीज़ें और भी थी, अगर वो सब कुछ भी आपको जानना है देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो द कंक्लूजन गिवन बाय द मोंड इज, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है वो एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ को लेकर। मोंड कहता है कि कोई भी डार्क मैटर के काले बादल नहीं है गैलेक्सीज में, ये सिर्फ एक अधूरी जानकारी थी जो कि कहती है कि अभी हमें ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस को समझने के लिए ज़्यादा डीप रिसर्च करनी चाहिए उन काले बादलों से बाहर आकर। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज राइट, स्पार्क और इक्वल? वेल, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो देन यू मे लीव अ कमेंट, और हाँ, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप and do not forget to subscribe. See you soon. Take care and bye bye.